बच्चों ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, और ये अगर आप अभी नहीं करोगे ना, और ये अगर डायरेक्ट एग्जाम में आ गया तो आप गलत करोगे, इसलिए मैं इसको वापस कर रहा हूं। मोनी टोनी प्रैक्टिस कर रहे थे मोटो एंड कंपनी के हिसाब से, उन्होंने नए बंदे सोनी को ले लिया, वो भी एक्टिवली एंगेज डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में। और फर्म का ये ट्रेडिशन, एक कस्टम है कि भैया आपको रेम्यूनरेशन 20,000 रुपए का मिलेगा, लेकिन इसका कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है, जबकि आपको मालूम है कि रेम्यूनरेशन पार्टनर को तभी मिल सकता है जब वो एग्रीमेंट में लिखा हो। ये अपन ने सबसे पहले पढ़ लिया है। ओके, आफ्टर एडमिशन ऑफ सोनी इन द फर्म, जब सोनी को फर्म में एडमिट किया उसके बाद उन दोनों की सैलरी तो कंटिन्यू रही, सोनी की सैलरी कंटिन्यू नहीं रही। सोनी क्लेम्ड हिज रेम्यूनरेशन but denied by the existing partner by saying that there was no express agreement। तो सोनी ने भी बोला होगा साला तुम्हारा एक्सप्रेस एग्रीमेंट का है जो मेरा नहीं है, तो दे रहे हो तुम, तो या तो तीनों को दो या तो दोनों को दो। तो क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सोनी क्लेम कर सकता है रेम्यूनरेशन? सर, सोनी कैन नॉट क्लेम द रेम्यूनरेशन एज अ मैटर ऑफ राइट बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट थिंग इट इज देयर। आपको मैंने एक बात और बताई थी कि जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई चीज कस्टमरली चल रही है, कस्टम ऑफ ट्रेड की तरह चल रही है, ट्रेडिशन की तरह चल रही है, तो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं भी लिखा हुआ है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन इम्प्लाइड काइंड ऑफ ट्रेडिशन। और अगर वो इम्प्लाइड ट्रेडिशन दो पार्टनर्स के लिए है और उनका भी कोई एक्सप्रेस टर्म्स कंडीशन नहीं है, तो तीसरे को आप कैसे रोक सकते हो? आपको तीसरे को भी अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो इम्प्लाइड पास्ट कंडक्ट है वो ये बताता है कि एज गुड एज दिस इज एम्बेडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। और देखो, पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया है वो कस्टमरी ट्रेडिशन से तो पीछे ही रहेगा ना। अगर आपका कस्टमरी ट्रेडिशन कुछ है तो यू कैन क्लेम। अब आपका कस्टमरी ट्रेडिशन यहां पर दिख रहा है कि आप 20,000 रुपीज लेते हो और आप दोनों के बीच का एग्रीमेंट भी पार्टनरशिप में नहीं है, तो फिर ये तो प्रथा हो गई ना, तो परंपरा हो गई ना, तो ट्रेडिशन हो गया ना, तो ही कैन क्लेम। ये गलत करके मत आना। Whether if there is no express agreement but the practice of the firms in past years is like that, he can claim for that also because वो दोनों का भी कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है। So equality is required always.